कैलाश धाम हिला। पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव की प्रार्थना करी, हे नाथ, हे करुणा सागर, हे करुणा करने वाले, मेरे विश्वनाथ शंभु, विश्व का भरण पोषण करने वाले, हे भोलेनाथ, आप नेत्र तो खोलो मेरे शंभु, नयन तो खोलिए, नेत्र तो खोलिए। शंभो, हे शिव स्वामी करुणा सागर, नेत्र खोलिए ना, नेत्र खोलिए। भगवान नेत्र खोले। पार्वती, बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है, देवव्रत, काश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सींचन करती है, 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 33 कोटि बार गिनाया, 33 कोटि। कितना सुंदर लिखा है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो लिंग पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर, नर्मदा पुराण के अंदर और शिव महापुराण के अंदर वर्णन मिलता है। विष्णु यज्ञ होता है, शिव यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ होता है, लक्ष्मी यज्ञ होता है, श्री राम नाम यज्ञ होता है, राम यज्ञ होता है, वसुदेव यज्ञ होता है, कृष्ण यज्ञ होता है, मानस यज्ञ होता है, धेनु यज्ञ होता है और अश्वमेध यज्ञ होता है, सर्वोत्तम यज्ञ होता है, सर्वतोमुखी यज्ञ होता है। कितने यज्ञ भारत की भूमि पर होते हैं, ढेर यज्ञ होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब कोई व्यक्ति चढ़ाता है तो विश्व में जितने यज्ञ होते हैं वो सारे यज्ञ का पुण्य एक लोटा जल से प्राप्त हो जाता है। विश्व में जितने यज्ञ होते हैं उसका एक लोटा जल से उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप जरा विचार करिए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जल चढ़ाते हैं? अब आपको रखिए याद, अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ, रुद्र यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्र यज्ञ, जितने यज्ञ होते हैं भारत की भूमि पर, राम यज्ञ, कृष्ण यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, जितने यज्ञ भारत की भूमि पर होते हैं, जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने ब्राह्मण जन गुरुजन करवाते हैं, आपका एक लोटा जल जब आप शिव जी को समर्पित करते हो तो इतने यज्ञ आप प्रतिदिन के कर लेते हो, आपके खाते में वो यज्ञ का आनंद प्राप्त हो जाता है। शिव मंदिर तक जाना, शिव की चौखट पर जाना। शंकर भगवान का द्वारपाल, भगवान देवाधिदेव महादेव का द्वारपाल मणिभद्र, मेरे भोलेनाथ जी का द्वारपाल मणिभद्र का काम क्या है? मणिभद्र का काम क्या है? अवंती का नरेश, उज्जैन का राजा स्वयं जब संकट की घड़ी में गिर गया तब उसने कुछ नहीं करा, केवल दरवाजे की चौखट पर जाता था और उस चौखट का स्पर्श मात्र करता था और लौट कर जाता था।